रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्यकार के बारे में ऐसा अक्सर कहते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ कवि पहुँचते पर रवि नहीं पहुँच पाता? कुछ ऐसी कल्पनाएं करके बताइए, उदाहरण दे के बताइए कि जैसे यहाँ कवि पहुँच गया और यहाँ रवि नहीं पहुँच पाया था। सर, एक प्रेमचंद जी की कोटेशन है कि साहित्य, इतिहास और साहित्य के संबंधों पे उन्होंने कहा है कि इतिहास में तिथियां और घटनाएं सत्य होती है, बाकी सब असत्य है, लेकिन साहित्य में तिथियां और घटनाएं असत्य होती है, बाकी सब सत्य है। तो जो एक साहित्यकार होता है वो दूसरे के पर काया प्रवेश करता है सर। उसके मानवीय जो भाव हैं उनके अंदर प्रवेश करके वो व्यक्ति अमुक समय पर क्या सोच रहा होगा इस बारे में वो विस्तार से लिखता है। तो ऐसा कीजिए ना, हिंदी साहित्य में कोई रचनाओं के एग्जाम्पल लेके मुझे बताइए कि सर इस रचना में लेखक ने ये बात कही है, यहाँ तक रवि भी नहीं पहुँच पाता पर कवि पहुँच गया। सर, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है, उसके बारे में सर उन्होंने कालिदास के बारे में लिखा है कि कालिदास किस प्रकार सत्ता के साथ द्वंद्व करते हुए सत्ता के लालच के आगे झुक जाता है। तो ऐसा सर इतिहास में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना से उसे इतना यथार्थवादी बनाया है कि वो सत्य प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ तक सर रवि नहीं पहुँच सकता जो कवि ने करके दिखाया। एक ही बताएंगे, एक कोई और भी सोच पाएंगे? सर, जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उसमें सर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो वर्गगत चरित्र को उभारा है, या ग्रामीण समाज की जो सूक्ष्म जो समस्याएं हैं उनका जिस तरीके से विवेचन किया है वो भी सर बहुत ही शानदार। एक परिभाषा साहित्य की आती है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि परिभाषा बहुत ही नाकाफी सी है, अपर्याप्त सी परिभाषा है। इस परिभाषा में क्या दिक्कतें हैं और इसको अगर ठीक करना चाहें तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और अगर आपको ठीक लगती है तो जस्टिफाई कर दीजिए कि ठीक ही है। सर, मुझे ये परिभाषा ठीक लगती है सर, क्योंकि सर समाज में जितनी भी जो भी चीज़ें चल रही होती है, अगर हम और किसी भी जैसे विषय को देखें तो उतना नहीं कर पाता जितना साहित्य कर पाता है। लेकिन समाज का दर्पण तो अखबार भी है और साहित्य भी है और टीवी का न्यूज़ प्रोग्राम भी है, सोशल मीडिया भी है। तो साहित्य कैसे अलग हुआ इन सब से? जैसे मैं कहूँ कि सोशल मीडिया समाज का दर्पण है, फिल्में समाज का दर्पण है, अखबार समाज का दर्पण है, सारी बातें ठीक हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ये तो रिपीटेशन हुआ। तो साहित्य में इन सब से कुछ तो भिन्न होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अखबार और साहित्य में क्या अंतर है? दोनों समाज के दर्पण हैं, लेकिन तभी दोनों में अंतर तो होगा ही। क्या अंतर है दोनों में? सर, एक अंतर तो मैं जो सोच पा रहा हूँ वो ये है कि साहित्य में सर कल्पनाओं का प्रयोग हम करते हैं और जो सोच विचार करके किसी मनुष्य के मन में बैठने की जो क्षमता होती है वो साहित्यकार की अधिक होती है। अखबारों में भी सर जो तथ्य हैं उनका अधिक विश्लेषण किया जाता है, मनस्थितियों का कम विश्लेषण किया जाता है सर। तो मनस्थितियों का विश्लेषण जहाँ होगा वहाँ साहित्य होगा। तो साहित्य अखबार की तुलना में समाज का ज़्यादा अच्छा दर्पण है या उसकी तुलना में कमज़ोर दर्पण है या भिन्न प्रकार का दर्पण है? सर, वो साहित्य पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है। जैसे अगर नागार्जुन की कविताओं की बात की जाए तो सर उसके बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि तुलसीदास के बाद में नागार्जुन जी ऐसे कवि हैं कि उनकी रचनाएं हैं वो कवि संगोष्ठियों से लेकर गांव की चौपालों तक है। तो ऐसी कविताएं, अगर ऐसे कवि हैं तो निश्चित रूप से समाज का दर्पण अखबारों से भी अधिक मुझे लगते हैं। लेकिन अगर कोई कवि है जो कला को अधिक, जैसे सर शास्त्रवादी है या शिल्पवादी हैं, तो उनकी सर समाज के बारे में वो लिखते बहुत अच्छा हैं, लेकिन समाज तक उनकी जो समावेशन है वो उतना